हे गाइस, मैं हूं आपका अपना डीजे अंकित तो स्वागत है आपका डीजे अंकित शॉर्ट्स में। आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं हमारे पीछे वाली दो ड्राइवर यूनिटों को सही, क्योंकि वो ख़राब है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने टेस्टिंग ली थी, गाड़ी के एम्पलीफायरों की सफाई की थी। तो उस समय पता चला कि पीछे के दो ड्राइवर यूनिट हैं वो ख़राब हैं, तो उनको सही करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ और खोलते हैं पिलरों को और निकालते हैं बाहर ड्राइवर यूनिटों को। दोनों को एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। तो लो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ गाड़ी के पीछे और ये वाले जो पिलर हैं इन दोनों को खोलेंगे। एक ही साइड है, एक उस साइड है। इन दोनों में दो दो ड्राइवर यूनिट लगी हुई हैं दोनों में। तो सबसे पहले खोलते हैं कंडक्टर साइड वाली को। इसमें दो यूनिट लगी हुई हैं, तो दोनों को चेक करते हैं एक एक करके। जो ख़राब होगी उसको बाहर निकाल लेंगे। सीरीज में है, सीरीज में होने के कारण जैसे एक बंद हो जाती है तो दूसरी भी बंद हो जाएगी। तो दोनों को चेक करते हैं। ये लो जी, खुल के तैयार है 5 मिनट की मेहनत के बाद। अब दिखने लगी होंगी आपको दोनों ड्राइवर यूनिटें। देखते हैं इनमें से कौन सी ख़राब है और कौन सी सही है। जो ख़राब होगी उसको बाहर निकाल लेंगे, जो सही होगी उसको वहीं पे छोड़ देंगे। लो जी दोस्तों, एक साइड की यूनिट खोल के रेडी हैं। इस साइड की खोल ली, चूड़ियाँ आती हैं इसमें, ये खोल ली। अब उस साइड का पिलर खोलते हैं और उस साइड की यूनिट भी बाहर निकालते हैं जो ख़राब है। इसमें तो जो नीचे वाली है वो ख़राब निकली है। ये तो एक तो सही है ये ऊपर वाली तो, लेकिन ये जो नीचे वाली है ये ख़राब निकली है। दोस्तों, इस साइड वाला पिलर भी खुल चुका है। इसमें ख़राब निकली ऊपर वाली जो कि यहाँ पे लगी हुई थी। ऊपर की साइड खोल ली है उसको, पिलर खोल के ये रखी दोनों यहाँ पे। इसको पूरी को खोलना पड़ा क्योंकि ये जाम है, डस्ट लग लग के यहाँ पे ये जाम हो रखी है। इसकी वजह से इसको पूरी को खोलना पड़ा। अब आराम से खोल लेंगे इसको, हाथ नहीं जा रहा था वहाँ पे। देखो इसकी डस्ट से क्या हालत हो रखी है, क्योंकि बार बार नीचे वाली तो ख़राब हो जाती थी, ये ख़राब नहीं होती थी। ये कई दिनों से ख़राब हुई है तो इसको खोलने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो डस्ट की वजह से देखो कितनी जाम हो रखी है। ये पूरा काला काला निकला है यहाँ पे भी, इस चूड़ियों में भी कितनी डस्ट है। तो अंदर तो पता नहीं क्या होगा। चलिए इन चारों नटों को खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं इसकी हालत कैसी है। तो दोस्तों, अंदर से भी इसकी हालत वैसी है जैसे बाहर से है। देखो इसके टर्मिनल, अंदर वाले टर्मिनल है ना, उन पे भी कितनी धूल जम रखी है। और कोयल की हालत देखो, डस्ट जाके कितनी काली हो गई जल के। कोई सोचे कि ओवरलोड चल के मशीन फिर काली हुई है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। डस्ट के कारण ख़राब हुआ है ये। कम से कम 4 साल हो गए इसको रिपेयर किए हुए। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दी है इसको। अब चलिए बताता हूँ आपको किस प्रकार से इसको सुधारते हैं, ठीक करते हैं, डायफ्राम डालते हैं, वो बताता हूँ। तो सबसे पहले डायफ्राम डालते हैं अपन। कौन सा इसमें है डायफ्राम, ये निकालते हैं। ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम यहाँ पे ऐसे सेट करके इसकी लीड वायरों को थोड़ा थोड़ा काट के और शोल्डर से सोल्डरिंग करते हैं। उसके बाद ये शीट लगाते हैं। ये वाली जो शीट है, ये शीट ये कागज़ की भी आती है और प्लास्टिक की भी आती है। तो ये शीट लगाते हैं इस प्रकार से, कुछ ये शीट जचती है और इसके बाद इस पर ये सेट होता है। बट उससे पहले आपको ये जो मैग्नेट है इसको अच्छे से यहाँ से साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ करते हैं एक्सरे पेपर से, इससे साफ़ करते हैं। इसको कपड़ा ले लें, कपड़े के साथ में ये एक्सरे पेपर ले लें, इसको अच्छे तरीके से यहाँ से डस्ट निकाल दें, वरना आप सही करोगे 1-2 दिन में फिर से ख़राब हो जाएगी। अगर आपको फिर से ख़राब होने से बचना है तो इसको एक्सरे पेपर लेके अच्छी तरीके से यहाँ से साफ़ करके और इसको अच्छे से लीड वायरों को अच्छे से सोल्डरिंग करके उसके बाद ही सेट करें। अगर ये शीट कागज़ की होगी तो फिर वो थोड़ी पतली आती है, तो उसको जचा के फिर सेट करना पड़ता है, वरना ये तो बनी बनाई शीट आती है पूरी फिक्स। तो इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लगाओ, सोल्डरिंग करो और लगाओ और इसको कसो। साफ़ मैंने अच्छे से कर दिया। अब चलिए मिलते हैं आपको इसको सोल्डरिंग करके और इसके अंदर डाल के इसको फिट करके ही मिलता हूँ सीधा। मैं दूसरी यूनिट को खोलता हूँ फिर। दोस्तों, दूसरे के खोलने की तैयारी है।
उसको तो फिट कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। अब इसको खोलने की तैयारी है। यही सेम टेक्निक से ही खुलेगी, उसी तरीके से चारों नट खुलेंगे, उसी तरीके से रिपेयर होगी। चलिए खोलते हैं और खोल के मिलते हैं, इसकी देखते हैं क्या हालत है अंदर से। दोस्तों इसको खोल लिया, इसके अंदर तो इतनी डस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत है। और इसको सीट को हटाते हैं। अब इसके सोल्डरिंग को आयरन से दोनों टर्मिनल को हटाएंगे और फिर इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, इसको भी और इस नीचे वाले मैग्नेट को भी। तो दोस्तों साफ़ करके डायफ्राम भी डाल दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको फिट कैसे करते हैं। इसको सही करने की टेक्निक तो मैंने बता दिया आपको, फिट करने की बताता हूँ मैं आपको। तो इसको सबसे पहले इन छेदों के, इसके जो छेद हैं जिसमें नट लगेंगे, उनको बराबर मिला के ऐसे, और मिलाने के बाद इसके ऊपर आराम से रखते हैं। अब इसको मैं रख के और नट डाल के फिर कसता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों चारों साइड से नट डाल दिए। अब इसको चारों साइड से बराबर बराबर कसेंगे। ऐसे नहीं कि एक साइड में कस दिया पूरा और एक साइड में थोड़ा ढीला छोड़ दिया, या एक साइड से अच्छे से कस दिया और एक साइड से थोड़ा सा ऐसे लूज़ रख दिया। अगर ऐसे रहेगा तो डायफ्राम सही से नहीं चलेगा, और सही से नहीं चलेगा तो फिर वो फॉल्ट होगा वापस से। तो चलिए इसे मैं अच्छे से पैक करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। आधे घंटे की मेहनत के बाद दोनों कंप्लीट हैं। तो टेस्टिंग इसकी तो मैंने कर ली थी सेल से, इसकी करनी बाकी है। ये सेल है अपना, सेल से ही करेंगे, उससे नहीं करेंगे। तो एक टर्मिनल डालते हैं इसके अंदर, इसको वायर को। इसको पकड़ से हाथ से, और ये देखो अच्छे से बोल रही है। सेल से तो इतनी ही बोलेगी, बाकी अगर टीजे सेटअप में चलाएंगे तो सही से बोलेगी। अब दूसरी बात इसको वो करने की, चेक करने की, देखो इसके साथ ये बॉडी टच नहीं होना चाहिए। ये ओनली दोनों टर्मिनलों के साथ ही चलना चाहिए, इसके साथ बॉडी टच नहीं होना चाहिए। तब तो ये सही से डायफ्राम आपका डल गया। अगर नहीं डला तो हो सकता है इन स्क्रू को थोड़ा लूज़ कर दो, ज़्यादा टाइट मत करो, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, या सोल्डरिंग की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो एक बार दोनों चीज़ें चेक कर ले। या हो सकता है डायफ्राम की जो लीडें हैं वो टच हो रही हूँ बॉडी को, तो सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करो। इसकी बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए, दोनों टर्मिनलों में जाना चाहिए बस। तो सारा काम रेडी है। अब चलिए इनको ऊपर फिट करते हैं। लो जी दोस्तों, दोनों साइड की तुर्रियाँ कंप्लीट हैं कस की, मतलब ड्राइवर यूनिट। उस साइड की भी कस दी, इस साइड की भी कस दी, ऊपर वाली खोली थी। अब बचे पिलर, पिलर लगाना बाकी है। चलो इनको भी कसते हैं। पहले इस साइड वाला ही लगाएंगे, उसके बाद उस साइड वाला। दोस्तों दोनों साइडों से पिलरों को जोड़ दिया है, कंप्लीट कर दिया है, सारा काम कंप्लीट है। ऐसा कुछ लुक आ रहा है गाड़ी का। दोस्तों 12 बजे लगा था, अब टाइम हो रहा है 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सारा काम कंप्लीट है। पीछे से चारों HF चल रही हैं, चारों यूनिटें चल रही हैं और 8 बेस चल रहे हैं। बस पीछे से कैबिनेटों की खोल के सफाई करना बाकी है, बाकी सारा काम कंप्लीट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद।